हम ज्योग्राफी का एक नया सेशन चालू कर रहे हैं। हम एक एक करके इसके सभी महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे। किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग सेम ही होते हैं। आज का हमारा चैप्टर है सौर मंडल। सौर मंडल की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, मतलब 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसमें सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल है। इनके बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं, और ये वीडियो 2 पार्ट्स में आने वाली है। एक पार्ट में हम देखेंगे 4 इंपॉर्टेंट ग्रह और उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फिर वो बचे 4 ग्रहों को देखेंगे और उससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। ओके, हम इन सब की बात करने वाले हैं आगे। चलते हैं, देखते हैं हम। तो ये हमारा सौर मंडल है। ये पूरा क्या है, हमारा सौर मंडल है। ये हमारा पूरा सौर मंडल है जिसमें सूर्य भी है, बुध, ये हमारे सब ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये सब ग्रह भी हैं। यहाँ पे धूमकेतु भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, पूरे की हम बात करें तो ये क्या है, हमारा सौर मंडल है। इनसे मिलके हमारा सौर मंडल बना हुआ है। एक एक करके हम इन पे बात करेंगे। ओके, पहले हम देखते हैं सूर्य को। तो सूर्य जो है केंद्र में है। सूर्य कहाँ पे है, ऐसे केंद्र में है, और सभी ग्रह जो है इसके चक्कर लगाते हैं। तो यह सौरमंडल केंद्र में स्थित एक तारा है। तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह है। याद रखना, सूर्य क्या है, एक तारा है जो कि गैसों से मिलकर बना है। ओके, और कौन कौन से गैसों से मिलकर बना है, तो ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71%, और हीलियम 27%। याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य जो है किन गैसों से बना है और किन गैस उन गैसों की मात्रा कितनी कितनी है। लाइक हाइड्रोजन कितनी है, 71%, और हीलियम कितनी है, 27%। ओके, याद रखना। आगे देखते हैं, 8 ग्रहों की हम बात करेंगे और हम एक एक करके उन पे बात करेंगे। ग्रहों को 2 भागों में बांट लेते हैं, एक आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। और आंतरिक ग्रह की क्या विशेषता है कि ये चट्टानी होते हैं और ठोस होते हैं। कैसे होते हैं आंतरिक ग्रह, चट्टानी होते हैं और ठोस होते हैं। ओके, अब देख लेते हैं बाह्य ग्रह क्या है। तो बाह्य ग्रह जो ये विशाल और गैस बर्फ से बने होते हैं, और इनमें इसके अंतर्गत बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आती है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, याद रखना, ऐसे पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके अन्य महत्वपूर्ण घटक। जैसे अभी हमने देखा कि 8 ग्रहों को हमने देखा कि वो कौन कौन से हैं। फिर और क्या पाए जाते हैं सौरमंडल में, सौरमंडल में जो है क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में एस्टेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। ओके, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे पथरीले पिंड की एक पट्टी है। क्या, छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्या है, छोटे छोटे पथरीले पिंड है। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे पथरीले पिंड और एक पट्टी की तरह है ये लोग। ठीक है, ऐसे क्या है, एक पट्टी की तरह किसके बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जनरली इसका हम ये जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। ओके, तो ये देखिए आपका जुपिटर है, बृहस्पति है। अभी हमने बताया कि जुपिटर क्या है, बृहस्पति, और ये आपका मार्स, ठीक, मंगल। तो मंगल और जो है जुपिटर के बीच जो है, मंगल और जुपिटर के बीच जो है ये पट्टी जो घूम रही है, ये जो पट्टी आपको दिख रही है घूमते हुई, यही क्या है, आपके क्षुद्र ग्रह है। जो रेड रेड आपको दिख रही है, क्या है, पट्टी क्षुद्र ग्रह को दर्शाती है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, बृहस्पति, और ये आपका ये जो ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ये क्या है, आपका मंगल। ओके, बाकी ये अन्य ग्रह भी ऐसे ही सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। बौने ग्रह। अब हमने देख लिया, ग्रह देख लिया, शुद्ध ग्रह देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, बौने ग्रह। जैसे कि प्लूटो, प्लूटो क्या है, एक बौना ग्रह है। मीन्स ऐसा ग्रह जो ग्रहों से छोटा है। ठीक है, 2006 से 6 में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। 2006 से पहले 9 ग्रह थे, जिसमें प्लूटो भी एक ग्रह था। ठीक है, प्लूटो भी एक क्या था, ग्रह था, पर उसको 2006 में इसको हटा दिया गया और किस श्रेणी में डाल दिया गया, बौने ग्रह के रूप में इसको डाल दिया गया। ओके, उपग्रह देख लेते हैं हम। उपग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाने वाले पिंड, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा और बृहस्पति का गैनीमेड। ओके, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है, मान लो ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी की जो चक्कर लगाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मान लो ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या हो जाएगा, ग्रह। ओके, उपग्रह। ओके, ग्रह नहीं, उपग्रह। ओके, ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। उपग्रह समझ में तो आ गया होगा, फिर से एक बार हम देख लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। मान लो ये आपका पृथ्वी है,
ठीक है। और इसका उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का जो है चक्कर लगाएगा, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाएगा। और ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, तो ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह, बुध ग्रह देखते हैं। अब हम एक एक करके ग्रहों को देखेंगे। हमने देख लिया कि सौर मंडल किन से बना हुआ है, और हमने उनका सभी का नाम भी देख लिया और वो क्या होते हैं हमने वो देख लिया। अब हम एक एक करके ग्रहों पे आएंगे। तो पहले हम बुध ग्रह देखेंगे। ओके, आपने पहले इमेज में देखा होगा। पहले हम एक ग्रहों का इमेज फिर से देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक एक करके। ये बुध ग्रह है, ये शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इनको क्रम में याद करना होगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इनको क्रम में कैसे याद करना होगा आपको। ओके, तो हम पहले पहले ग्रह की बात कर लें, तो ये बुध ग्रह की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सूर्य के सबसे नजदीक है। हम पहले बुध ग्रह के बारे में देख लेते हैं। यह सूर्य की सबसे पास स्थित ग्रह है, और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। याद रखना, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। ओके, और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब इसका हम परिक्रमण काल देख लेते हैं। तो ये सूरज का परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा पूरा कर लेता है। अब ये परिक्रमा कैसे करते हैं हम देख लेते हैं इसका एक इमेज के साथ। ये देखिए, ऐसे जो है ये लोग परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का परिक्रमा ऐसे ही करते हैं। और केंद्र में कौन है, सूरज है। और सूर्य का परिक्रमा ये लोग कैसे करते हैं, इसे सर्कुलर मोशन में ही करते हैं। ओके, इस तरीके से सारे ग्रह इसी तरीके से इसका परिक्रमा करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, हम देखते हैं। हम घूर्णन, यह अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है। इसे एक चक्कर लगाने में लगभग 59 दिन लगते हैं। ओके, तो जो बुध है वो अपने अक्ष पर घूमता है, तो वो एक एक चक्कर कितने में लगाता है, 59 दिनों में लगाता है। पर सूरज की कितना टाइम में लगाता है, जैसे कि हमने 88 डे में देखा, राइट। और ये देखिए परिक्रमण कैसे होता है, इस तरीके से जो पृथ्वी है, जिस तरीके से अभी हम पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी जो है इस अपने अक्ष पे घूम रही है, राइट। ये कैसे घूम रही है, अपने अक्ष पे। ऐसे ही जो है बुध भी अपने अक्ष पे घूमता है। ओके, बुध भी ऐसे ही अपने अक्ष पे घूमता है, तो उसको घूर्णन कहते हैं। जब अपने अक्ष पे घूमते हैं तो उसे घूर्णन कहते हैं। जब वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तब उसे हम परिक्रमण कहते हैं। याद रखना दो। आगे देख लेते हैं हम। बुध पर कोई स्थायी वायुमंडल नहीं है। दिन और रात में तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है, और इसी कारण जो है तापमान में भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा आपको, दिन और रात के तापमान में। अब दिन का तापमान 430 सेल्सियस होती है, बहुत गर्मी। 100 सेल्सियस पे तो पानी खौलने लगता है। अब सोचिए 430 सेल्सियस होता है, बहुत गर्म होता है। और रात का तापमान -180, मीन्स जीरो पे तो बर्फ पड़ने लगती है, और -180 जाएगी तो कितनी ठंड पड़ रही होगी। तो यहाँ जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट ग्रह पे। तो नेक्स्ट ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह, जिसको हम वीनस कहते हैं इंग्लिश में। शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है। सूर्य से दूसरा ग्रह, पहला कौन सा था, बुध था। उसके बाद अब शुक्र है, ठीक है। और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ओके, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, जिसका तापमान 460 सेल्सियस से 470 सेल्सियस होता है। और इसके वायुमंडल में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है। और रीजन यही है कि यहाँ पे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जा रही है, 96.5%। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कहीं पे भी इतना कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मात्रा में पाई जाएगी तो वहां तो गर्म होगा ही होगा। और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हमने देखा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये दोनों ही याद रखना कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 96.5%। घूर्णन और परिक्रमण इसकी देख लेते हैं। तो सूर्य शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम, क्लॉकवाइज। ओके, जबकि पृथ्वी सहित अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें और अन्य ग्रहों की बात करें तो वो कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व। कैसे, पश्चिम से पूर्व। याद रखना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला होगा आपको, क्योंकि हमें लगता है कि हमेशा कि पूरब से सूर्य उगता है तो यही होना चाहिए, नहीं, उल्टा है इसके, ठीक है। तो शुक्र जो है
वो पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, जबकि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो उल्टा है शुक्र में क्या होता है, सूर्योदय जो है वो पश्चिम में हो रहा है और सूर्यास्त कहाँ पे हो रहा है, पूरब में हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं हम परिक्रमण। जो शुक्र है वो जो है, अभी हमने परिक्रमण और घूर्णन की बात करी है, हमने दोनों के इमेजेस भी दिखाए हैं ताकि आप पूरा अपना माइंडसेट आपका क्लियर हो जाए कि आप क्या घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है, ताकि आप क्लियर हो पाओ कि घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। तो परिक्रमण क्या है, अ, जो सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये शुक्र जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, 225 दिन में। कितने दिन में, 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। और अगर घूर्णन की बात करें तो 243 दिन में जो है ये घूर्णन कर पाता है। घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर ये जब घूमता है तो कितने दिन में ये घूम लेता है अपने अक्ष पर, 243 दिनों में अपने ही अक्ष पर घूम पाता है। घूर्णन और परिक्रमण दोनों हमने देख लिया। ठीक है, सबसे धीमा घूर्णन, ये अपने अक्ष पर सौर मंडल में सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है। आकार, द्रव्यमान और घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसे कहते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह और शाम को नग्न आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है। इसको खुली आंखों से हम देख सकते हैं। ओके, इसीलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शुक्र को। ओके, आगे देखते हैं। इसको जो है प्रेशर कुकर प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसका तापमान सबसे ज्यादा होता है, सभी ग्रहों से ज्यादा तापमान इसका है। तो तदिक तापमान और दबाव के कारण इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। अगर हम ध्रुवों की बात करें तो इन ध्रुवों पे जो है थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पे थोड़ी जो है उभरी हुई है। ठीक है, और इसी विशिष्ट आकार को जियोइड कहा जाता है, और इसी विशिष्ट आकार को के कारण इसको जियोइड कहा जाता है। और देख लेते हैं, इसकी सतह के लगभग 71% भाग पर जल होने के कारण अंतरिक्ष में देखने पर यह नीली दिखाई देती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं हम पृथ्वी की गतियां। अब हम पृथ्वी की गतियां देख लेते हैं, परिक्रमण और घूर्णन दोनों। तो इसका जो घूर्णन है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ओके, कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर, याद रखना ये पश्चिम से पूर्व की ओर। और समय कितना लेती है घूर्णन करने में, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितना टोटल समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड एक बार घूर्णन करने में का समय है इसका। और घूर्णन के कारण क्या प्रभावित होता है, दिन और रात। घूर्णन के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। आगे इसका हम परिक्रमण काल देख लेते हैं। जो सूर्य का परिक्रमण पृथ्वी कितने दिनों में करती है, तो वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में सूर्य का चक्कर एक बार पूरा लगा पाती है। और परिक्रमण काल के कारण, इस परिक्रमा के कारण जो है ऋतु परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जो ऋतु परिवर्तन होते हैं हमारे यहाँ, वो इसी कारण होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ओके, वो घूर्णन करती है तो उससे क्या होता है, दिन और रात होता है। ओके, आगे चलते हैं हम। अब इसका वायुमंडल का संगठन देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैस कितना मात्रा में पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। याद कर लेना कितना, 78%। इसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन। कितना, 21%। इसके बाद ऑर्गन 0.93%। एंड इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वैल्यू है 0.03%। ठीक है, याद रखना ये गैसों को एक क्रम में याद रख लेना, क्योंकि क्रम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसकी हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आ रहे हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के खिंचाव के कारण आते हैं। जब ज्वार भाटा पढ़ाएंगे तो उसमें इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। ओके, आगे चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ग्रह है मंगल ग्रह, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आकार में बुध के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह था, उसके बाद दूसरा जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, मंगल ग्रह। ओके, मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी लोहे की जंग की अधिकता है, जिसके कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसीलिए इसको रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ओके, आगे मंडल पर
मंगल पर सौर मंडल की कुछ सबसे विशाल संरचनाएं मौजूद हैं। ठीक है, मंगल जैसे ओलंपस मॉन्स की बात करें, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। सोचिए, तो ओलंपस मॉन्स कहाँ पे है? मंगल पे है। और ये सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत भी है, याद रखना। ओके, आगे देख लेते हैं, इसका घूर्णन और परिक्रमण हम देख लेते हैं। तो मंगल का एक दिन पृथ्वी के एक दिन के लगभग बराबर होता है। ठीक है, इसकी घूर्णन गति लगभग पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर ही होती है। और इसकी परिक्रमण काल को हम देख लेते हैं। परिक्रमण काल इसका जो है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 687 दिन लगते हैं। कितने? 687 दिन लगते हैं। और इसके उपग्रह का नाम देख लेते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डेमोस। फोबोस यह मंगल का बहुत करीब है, ये मंगल ग्रह के क्या है, बहुत करीब है। और ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो डिमोस क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखना। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? डिमोस है। ओके, डिमोस। तो हम नेक्स्ट ग्रह देख लेते हैं, बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। तो सौरमंडल का दानव बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। ठीक है, इसको दानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसमें सौरमंडल के अन्य सभी ग्रह 2 बार समाहित किए जा सकते हैं। जितने ग्रह हैं उनको अगर इनमें 2 बार डाला जाए तो भी इसमें स्पेस बचेगा। तो इतना बड़ा बृहस्पति है। तो मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ओके, याद रखना। तो यह आकार और द्रव्यमान दोनों में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। और हाइड्रोजन कितना है? 90% और हीलियम कितना है? 10%। याद रखना। आगे देख लेते हैं, द ग्रेट रेड स्पॉट, यह बृहस्पति की सतह पर दिखने वाला एक विशाल लाल धब्बा है। द ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? एक विशाल लाल धब्बा है, जो वास्तव में एक भयंकर तूफान है। जो क्या है एक्चुअली में? एक भयंकर तूफान है। यह तूफान पृथ्वी से भी बड़ा है और पिछले कई सौ वर्षों से चल रहा है ये। मतलब इतना बड़ा तूफान है कि अगर एक झोंके में ये सब कुछ उड़ा सकता है, सब कुछ तबाह कर सकता है। ओके, आगे देख लेते हैं हम, तेज घूर्णन। यह अब इसका घूर्णन देख लेते हैं। ये अपनी धुरी पर सौर मंडल में सबसे तेज गति से घूमता है और ये अपना एक दिन मात्र 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेता है। तो सबसे तेज घूर्णन कौन करता है? बृहस्पति। ओके, बृहस्पति जो है वो सबसे तेज घूर्णन करता है। कितने घंटे में कर लेता है? ये 9 घंटे 56 मिनट में जो है ये घूर्णन पूरा कर लेता है। घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर ये कितने घंटों में घूम लेता है? 9 घंटे 56 मिनट। ओके, आगे चल लेते हैं। इसके उपग्रह देख की बात कर लेते हैं। तो उसके उपग्रह जो है, बृहस्पति के पास उपग्रहों का एक बड़ा परिवार वर्तमान में 95 उपग्रह है। कितने हैं इसमें? 95 उपग्रह हैं। और गैनीमेड जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हमारा अगला ग्रह है शनि। शनि को हम देखेंगे। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे विशाल ग्रह है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक उपग्रह। वर्तमान खोजों के अनुसार शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के पास है 146। कितने हैं? 146। और हमने बृहस्पति के कितने देखे थे? 95। उससे भी ज्यादा है किसके पास? शनि के पास। ओके, टाइटन देख लेते हैं। टाइटन इसका एक उपग्रह है। यह शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, शनि का पूछे तो शनि का सबसे बड़ा है उपग्रह है, और सौरमंडल का पूछे तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और पहला सबसे बड़ा बड़ा उपग्रह, अगर हम पहले सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो कौन सा है? गैनीमेड। और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, जो कि ये शनि का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना घना वायुमंडल है। ओके, एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां पे इसका अपना वायुमंडल है। ठीक है, और यहाँ पृथ्वी की तरह नदियां और झील हैं, लेकिन वे पानी की नहीं बल्कि तरल मीथेन और इथेन की है। जैसे हमारे यहाँ पानी बह रहा है, वहां पे क्या बह रहा होगा? मीथेन और इथेन बह रहा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। जो है ये बृहस्पति की तरह यह भी हाइड्रोजन और हीलियम से बने। किससे बने? हाइड्रोजन और हीलियम से। और हमने देखा था कि हाइड्रोजन, अगर हम बृहस्पति की बात करें तो 90% था वो हाइड्रोजन, और हीलियम कितना था? 10%। अगर ठीक है, इसी तरीके से ये भी जो है शनि भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। और इसका रंग देख लेते हैं। इसके वायुमंडल में अमोनिया के कणों की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष में पीला और सुनहरा दिखाई देता है। याद रखना, ये पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह जो है वो पीला या सुनहरा दिखाई देता है? तो वो शनि दिखाई देता है पीला और सुनहरा। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कणों के कारण जो है ये पीला दिखाई देता है।
ओके, आगे देख लेते हैं हम अरुण। अरुण जो है सौरमंडल का 7वां ग्रह है। अगर सौरमंडल का हम 7वें ग्रह की बात कर रहे हैं अब, इसे बर्फ का दानव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम देख लेंगे आगे। लेटा हुआ ग्रह, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरुण अपनी धुरी पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 98 डिग्री तक झुका हुआ है। इस अत्यधिक झुकाव के कारण ये अपनी कक्षा में लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके कारण यहाँ एक ध्रुव पर लगभग 42 वर्षों तक दिन और दूसरे पर 42 वर्षों तक रात होती है। ऐसा है। ओके, आगे देख लेते हैं। वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता होती है। किस गैस की? मीथेन गैस की अधिकता होती है। ठीक है, हमने देखा था शनि पे किसकी अधिकता थी? अमोनिया की अधिकता थी। और यहाँ पे किसकी है? मीथेन की अधिकता है। मीथेन लाल रंग को सोख लेती है। मीथेन का क्या काम? मीथेन क्या करती है कि लाल रंग को सोख लेती है और नीला हरा प्रकाश परावर्तित करती है, जिससे यह ग्रह हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है यह ग्रह? हरा दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण दिखाई देता है। ओके, इसका हम घूर्णन और परिक्रमण देख लेते हैं। और ये शुक्र की तरह अरुण भी अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। जैसे अन्य ग्रहों की हम बात करें तो वो कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पर अगर हम शुक्र और अरुण की बात करें, स्पेशली शुक्र और अरुण की बात करें, तो ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह किस में घूमते हैं? पश्चिम से पूरब दिशा में घूमते हैं, याद रखना। ओके, और इसका ये देख लेते हैं, ये हो गया। और परिक्रमण देख लेते हैं। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 84 वर्ष लगता है। कितना लगता है? 84 वर्ष लगता है इसको। ठीक है, इसके उपग्रहों की बात कर लेते हैं। तो अरुण के उपग्रह कितने हैं? 27 ज्ञात उपग्रह हैं। इसमें प्रमुख उपग्रह है मिरांडा, एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया एंड ओबेरॉन। ओके, ध्यान दें, टाइटेनिया जो है अरुण का है, जबकि टाइटन जो है शनि का है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। टाइटेनिया किसका है? अरुण का। और टाइटन किसका है? शनि का। ओके, आगे देख लेते हैं। यह दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। ठीक है, दूरबीन के माध्यम से इस ग्रह को खोजा गया था। इसकी खोज विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की थी। कब की थी? 13 मार्च 1781 को इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। आगे देख लेते हैं वरुण को हम। हमारा लास्ट ग्रह वरुण आकार में सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और यह भी एक बर्फ का दानव है। ओके, वरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी खोज दूरबीन से पहले गणितीय गणना के आधार पर की गई थी। मतलब जो वरुण की हम बात करें तो इसकी खोज की गई थी वो गणितीय गणना के आधार पर की गई थी, मीन्स मैथमेटिकल प्रेडिक्शन था। ओके, इसकी खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी। किसने की थी? जोहान गाले ने की थी, लेकिन इसकी भविष्यवाणी अर्बन ले बैरियर ने की थी। आपको बस इतना ही याद रखना है, 1846 में जोहान गाले ने इसकी खोज की थी। ओके, और इसका रंग गहरा नीला है। क्यों है? अरुण की तरह इसमें भी मीथेन गैस है। जैसे अरुण में मीथेन गैस था, वैसे वरुण में भी मीथेन गैस पाया जाता है, लेकिन वरुण का नीला रंग अधिक गहरा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके वायुमंडल में कोई अज्ञात तत्व है जो इसे इतना चमकीला नीला बनाता है, इसलिए वो ज्यादा नीला है। ओके, और दिखाई देता है, गहरा नीला दिखाई देता है। ओके, आगे देख लेते हैं हम। अत्यधिक ठंडी दुनिया क्यों? सूर्य से सबसे दूर होने के कारण यह बहुत ठंडा रहता है। यहाँ की सतह का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना? -214 डिग्री सेल्सियस रहता है, माइनस में। और हमने सबसे गर्म ग्रह कौन सा देखा था? सबसे गर्म ग्रह शुक्र को देखा था। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वो हो जाएगा आपका वरुण। अब देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहे थे कि कुछ शोधकर्ता जो है उनका मानना है कि यहाँ पे हीरे की बारिश होती है। क्यों होती है देखते हैं। तो वरुण और अरुण के अत्यधिक दबाव वाले वायुमंडल में कार्बन संकुचित होकर हीरे में बदल जाता है। जो कार्बन है वो संकुचित होकर किस में बदल जाता है? हीरे में बदल जाता है, और वहां हीरो की बारिश होती है, ऐसा माना जाता है। ओके, इसके उपग्रह देख लेते हैं। तो इसके जो उपग्रह हैं वो ट्रिटॉन है। यह वरुण का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह सौरमंडल का एकमात्र बड़ा उपग्रह है जो अपनी ग्रह की दिशा के विपरीत चक्कर लगाता है। ठीक है, ये उल्टा चक्कर लगाता है। जैसे इसका ग्रह इस तरीके से चक्कर लगा रहा होगा तो ये इस तरीके से चक्कर लगा रहा होगा। ओके, मतलब ये उल्टा लगा रहा है। बाकी सभी ग्रहों के उपग्रह जो है, जैसे वो ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे उसके उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं।
पर ये उल्टा है यहाँ का, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, परिक्रमण काल देख लेते हैं। वरुण को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 165 वर्ष लगता है। सूर्य तो इस तरीके से जो ग्रह थे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम उससे संबंधित जो और प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं उस पे हम बात कर लेते हैं। जैसे बड़े से छोटे क्रम दिएंगे तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है और सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, या फिर क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रम है, बड़े छोटे का क्रम में लगाओ। तो देख लेते हैं कि बड़े से छोटे का क्रम हम यहाँ पे दिया हुआ है। पहले हमने बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र एंड उससे छोटा मंगल और उससे छोटा बुध। ठीक है, इस तरीके से इनका क्या है, क्रम है। और सबसे छोटा कौन सा है, बुध होता है, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। ओके, और पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देख लेते हैं हम, और पूछा जाता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अभी तो हमने देखा सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और उनको क्रम में भी देख लिया कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बट अब हम क्या देखेंगे कि जो ये सूर्य है, जस्ट वेट, मान लो ये सूर्य है, और इन सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या है, कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य के पास में है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है। अभी तक ये हम इस इमेज के माध्यम से देख लेंगे। ये हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है। देखिए सूर्य से के जस्ट बाद क्या है, बुध है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। और हमने क्षुद्र ग्रहों की बात करी थी, तो ये क्षुद्र ग्रह देख सकते हैं आप लोग। ये क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच दिखाई दे रहे हैं। ओके, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, क्षुद्र ग्रह। बस इतना ही समझना है इसको। ये आपका ग्रह नहीं है, बल्कि क्या है, क्षुद्र ग्रह है, जिसको एस्टेरॉइड बोलते हैं हम लोग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।